साथियों, पता है आपको, शिमले समझौते को नहीं मानता है पाकिस्तान। आपको पता है इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच जो समझौता हुआ था उसे कहते हैं शिमला समझौता, उसी को पाकिस्तान नहीं मानता है। साथियों, 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था। इस समझौते में यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपने आंतरिक मामलों को आपस में सुलझाएंगे, साथ ही कश्मीर मुद्दे को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। इस समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को छोड़ा था, साथ ही युद्ध के बंदियों की अदला बदली को लेकर बात हुई थी। साथियों, 2 जुलाई 1972 यानी वो तारीख जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जो पाकिस्तान को हमेशा उसकी अतीत याद दिलाता है। ये समझौता 1971 में भारत पाकिस्तान की युद्ध के बाद हुआ था। इस समझौते को शिमला समझौता कहा गया है क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला में इस पर हस्ताक्षर किए थे। साथियों, अब ये समझते हैं कि ये शिमला समझौता था क्या। साथियों, समझौते में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच हालात सामान्य होंगे, दोनों के बीच फिर से व्यापार शुरू किए जाएंगे और किसी भी मुद्दे का हल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। समझौते में कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित करने की बात कही गई थी, साथ ही कभी भी एक दूसरे देश के सैनिक बल का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि इसका किनारा करते हुए पाकिस्तान समझौते का करोड़ों बार उल्लंघन कर चुका है। साथियों, इतना नहीं, शिमला समझौते की कुछ प्रमुख सीमाएं भी थी कि भारत और पाकिस्तानी सेनाएं अपनी अपनी जगह पर वापस चली जाएंगी। भारत और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा माना था। समझौते के 20 दिन के भीतर दोनों सेनाएं अपनी सीमा से पीछे चली जाएंगी, दोनों देश अपने आंतरिक मामले को आपस में सुलझाएंगे, दोनों देशों के बीच हालात सामान्य भी होंगे। साथियों, पाकिस्तान ने शिमला समझौते का कई बार उल्लंघन किया है। उसने समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद कभी नहीं माना। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है, साथ ही लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। जिस पाकिस्तान ने कभी भी बल प्रयोग नहीं करने की बात कही थी, उसने 1999 में कारगिल में घुसपैठ की थी। हालांकि हर बार की तरह पाकिस्तान इस बार भी मुँह की खानी पड़ी, उसकी करारी हार भी हुई थी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने नया पैतरा अपनाना शुरू कर दिया था। उसने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को तैयार किया और उसे भारत भेजता रहा। अब आतंकियों की बदौलत अब तक हजारों बार घुसपैठ करा चुका है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल उनके नापाक इरादों को हर बार नाकाम कर देता है। साथियों, आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 की लड़ाई में एक नया देश को जन्म दिया था। जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था वह इस युद्ध के बाद एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़े और पाकिस्तान की हार के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। इस युद्ध में 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके साथ ही पाकिस्तानी शासन ने बांग्लादेश आज़ाद मुल्क बना था। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक सिर्फ 13 दिन तक चला था। हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।